अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, सदका और खैरात पर चलते मदारिस तो आपने देखे होंगे, लेकिन लाहौर में एक ऐसा इदारा भी है जो सदका और खैरात लेकर गरीब बच्चों को CSS करवाता है। हम देखते हैं कि टीवी पर खबर आती है तंदूर वाले के बच्चे ने टॉप कर लिया, रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने टॉप कर लिया, फिर वो बच्चे खबरों के साथ ही गायब हो जाते हैं। लेकिन ये वो इदारा है जो इन बच्चों को अप्रोच करता है, इनको CSS की तैयारी करवाता है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को माइनस करके इनके ख्वाबों को पूरा करता है। ये काम कैसे होता है और अगर आप में अहलियत है तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं, लेट्स गो विद मी। मेरे साथ मौजूद हैं इस इदारे के सरबरा पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा काम है। मैं इसलिए ज़्यादा इंस्पायर हुई क्योंकि मैंने उन बच्चों की फैमिलीज से मिलकर देखा है कि इतने बड़े ख्वाब लिए सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे ढूंढते हैं इन बच्चों को? ये जो हम काम कर रहे हैं इसके हेड हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर में मुजीबुर शामी साहब हैं, सोहेल वडाइज साहब हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मैं यहाँ एज ए खादम के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का तलाश करना भी नेकी करनी है तो बड़ा आसान काम है। हमने पेज बनाया हुआ है और स्लो हमारी इसके पीछे 4 साल की स्ट्रगल है। इस वक्त हमारे जो PMS में 16 बच्चे माशाल्लाह उनकी एलोकेशन हुई है और वो एलोकेशन भी 23 अक्टूबर 2021 को हमारा सेमिनार हुआ जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब तशरीफ़ लाए और मैंने वहाँ पे कहा कि गवर्नर साहब आप पूरी दुनिया में जाते हैं, ये मेरा दावा है और मैंने गूगल किया है, कोई ऐसा सिंगल इदारा नहीं है कि जो लोगों गरीब बच्चों और बच्चियों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं लेकिन वो एक दिन 2 दिन खबर चलती है बाद में गायब हो, हम उन बच्चों को तलाश उनकी जब खबर चलती है तो हम अप्रोच कर लेते हैं, वो बच्चे हमारे पास पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर अमीर बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। क्लास डिफरेंस हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। क्लास डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? बिकॉज एक वो बच्चा जो 1 लाख रुपए पे कर रहा है और एक वो बच्चा जो 10,000 रुपये पे पढ़ रहा है। अब ऑब्वियसली उन दोनों में एक क्लैश आएगा या वो बच्चा अपने आप को कॉम्प्लेक्स में समझेगा। इसको मेंटेन करने का क्या मैकेनिज्म है? हम उन बच्चों को अकेले मैं मिलता हूँ। क्लास में किसी को नहीं पता होता कि फ़ीस किसने दी है किसने नहीं दी। लाखों में इस वक्त मार्केट में फ़ीस है। हम गरीब बच्चों से भी थोड़ी सी फ़ीस ले लेते हैं ताकि उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो और वो जितनी फ़ीस वो देना चाहे। उसका सिर्फ अमीर होना ज़रूरी नहीं है या उसका सिर्फ गरीब होना ज़रूरी नहीं है। असल बात हम उनकी डिग्री देखते हैं, उसके नंबर कैसे हैं, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं अपना, हमने बनाया हुआ है। उसी टेस्ट उसी सख्ती की बुनियाद पे इस वक्त जो हमारे 16 असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं वो इसलिए बने हैं कि हमने हर बच्चे को दाखिला नहीं दिया, उसकी काबिलियत की बुनियाद पे दाखिला दिया है। क्लास में इसलिए नहीं कि हम एक के सामने दूसरे की बात ही नहीं करते। तो किसी को नहीं पता होता या फिर क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि काबिलियत होनी चाहिए? काबिलियत होनी चाहिए प्लस ये है कि उसका ज़ौक़ और तड़प हो और उसकी लगन हो। हमने यहाँ ये भी देखा है कि अगर एक कुंद ज़हन बच्चा भी उसके कम नंबर भी हैं, उसका हमने जुनून देखा है और उसकी तड़प देखी है। जब हमने उसको अपनी क्लास में बिठाना शुरू किया है तो वो टाट सिस्टम वाले बच्चे भी हम उनकी एलोकेशन हो चुकी है। अभी हमारा एक बच्चा SDO वापडा में लग गया, हमारे कई बच्चे तहसीलदार लग चुके हैं, HR हेड लग चुके हैं, बैंकों में जॉब कर रहे हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान का अकलौता प्रोजेक्ट है CSS PMS कि जहाँ पे करप्शन नहीं है, कोई नहीं कि अमीर भी ऑफिसर बन सकता और गरीब भी बन सकता। जो किताबें नहीं ले सकता हमने किताबें देने की कोशिश करते हैं। जो रेंट जिनमें दूर से जो बच्चे हमारे पास आते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान से हमारा जूम का बड़ा अच्छा सेटअप है। उस सेटअप के 4 सूबों इंटीरियर सिंध, गिलगित बिल्तिस्तान, बलूचिस्तान के जो पसमानदा एरियाज़ हैं वहाँ से बच्चे हैं, कश्मीर से हैं। ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट जो हमारा खसारा है वो हम सदकात ज़कात से फिल करते हैं। जो एक बच्ची और बच्चों को जब हम असिस्टेंट कमिश्नर या CSP ऑफिसर बनाते हैं, आम जो बच्चा जॉब करने वाला है 10वें 11वें 12वें 14वें 16वें स्केल में, वो सारी उम्र उस सीट के ऊपर बैठ नहीं सकता जहाँ पे हम पहले दिन उस बच्ची और बच्चे का आगाज़ करते हैं। अब देखिए वो एक बच्चे को हम ये ज़कात सदकात खैरात से खड़ा नहीं कर रहे, हम एक पूरे ख़ानदान को डेवलप कर रहे हैं। यकीनी तौर पे ये सदका जारिया है और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। तो वो तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हो जिनको लगता है कि उनका जहन अच्छा है, वो मेहनत भी करते हैं लेकिन सिर्फ पैसों पर आकर फाइनेंस पर आकर हार जाते हैं, तो अब ख्वाब देखना दोबारा शुरू कर दीजिए। इदारा मौजूद है आपके लिए ही है।
آپ یہاں پر آ کر اپنا خواب بھی پورا کر سکتے ہیں اور خاندان کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ میں وہ تڑپ اور طلب ہو تاکہ سوسائٹی کو بہترین طریقے سے سرو کیا جا سکے۔ ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، اللہ نے